गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज सुबह आपको लेकर क्या हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, द डेविल एंड 6 ऑफ वांड्स और साइन है फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो और यहाँ पर स्पेशल साइन है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास 2 ऑफ कप्स का आ गया है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आप दोनों के प्यार की कहानी। आप दोनों के बीच जो प्यार है वो बेइंतहा है और हद से ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बढ़ते हुए प्यार के दुश्मन भी बन चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, 2 ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास द डेविल भी आ गया है। तो कुछ लोगों को आपका ये प्यार ना पसंद नहीं आ रहा और यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जिसकी बुरी नज़र आप दोनों के प्यार पर लग गई है और आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं, नाराज़गी हो गई है आप दोनों के बीच और ये प्यार ना आप दोनों का एक दूसरे के लिए इस हद तक बढ़ चुका है कि आप दोनों छोटी छोटी बातों को भी ना सह नहीं पा रहे हैं। अगर कोई इंसान आप दोनों के बीच कुछ दूरियां लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ अगर पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए पजेसिव हैं कि उसकी बातों पर बिलीव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई आपको जुदा ना कर दे और इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच कुछ दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका पर्सन इन सारी चीज़ों को देखकर ना काफ़ी नेगेटिव हो गया है। देख रहे हैं ना, 5 ऑफ कप्स भी है हमारे पास, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और ये हमारे पास म्यूचुअल एनर्जी में आया है कार्ड, यानी बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो आपकी भी एनर्जी कुछ इसी तरह की है। आज सुबह आप दोनों ही काफ़ी गमज़दा हैं ये देखकर कि आप दोनों के बीच पता नहीं इस प्यार को किसकी नज़र लग गई है, जो आप दोनों के बीच ये ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए हैं। आपका पर्सन आपसे इन दिनों काफ़ी नाराज़ रहने लगे हैं, जबकि आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। यह हमारे पास 6 ऑफ वांड्स का कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है इस बात को कि देख रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच शादी की तक की बातें होने लग गई थी। हो सकता है ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंचकर टूट गया है, आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो टूट चुकी है, या फिर आप दोनों शादी जो करने जा रहे थे वो प्लानिंग आपकी अधूरी रह गई है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है, सक्सेस नहीं मिल पाई आप दोनों को इस रिलेशनशिप में। पर अभी ना यहाँ पर होप्स बाकी हैं। आपका पर्सन भले ही नेगेटिव हो, आप नेगेटिव हो गए हो, आप कुछ जो एनिमीज़ हैं आप दोनों के, जो डेविल का काम कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनसे थोड़ा सा घबरा गए हैं, डर गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इस प्यार को कोई भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा, शादी तक नहीं पहुँचने देगा, इसलिए आप थोड़ा सा घबरा गए हैं आप दोनों ही। इसलिए आप दोनों ने खुद ही थोड़ी सी दूरियाँ बना ली हैं अपने बीच और आप लोगों को दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जबकि इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप दोनों ने ये सोच समझ कर नहीं किया हो, जो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान हुए हैं उनकी वजह से आप दोनों इस वक्त अलग अलग हैं, जुदा हो गए हैं। बट यहाँ पर आपका पर्सन सुबह बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ सही नहीं हो सकता, बट यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ मैं देख पा रही हूँ और ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच जो अभी ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं सॉल्व होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? क्या ये जो एनिमीज़ आप दोनों के बीच डिस्टेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप बच पाएंगे? क्या ये रिलेशनशिप को एक नया नाम मिल सकेगा? क्या ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है? ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं न्यू विजन, पास्ट लाइफ्स, टोटलिटी, फ्लावरिंग एंड बॉटम से आया है एग्जॉशन, इसे हमने ले लिया है।
व्यूअर्स, तो सबसे पहले अगर हम बॉटम की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एग्जॉशन ने। तो यहाँ पर आपका पर्सन काफ़ी नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हैं, आप दोनों ही काफ़ी थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। आप दोनों ने ऐसा लगता है जैसे कि होप्स खो दी हैं, आपको ही उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। बट यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है न्यू विजन ने। तो आप दोनों की ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया जुनून आप दोनों में फिर से पैदा होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ ने। तो आप दोनों का ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप दोनों को इतना आसान भी नहीं है एक दूसरे से जुदा करना। आप आज अगर जुदा हो भी गए हैं ना, एक दिन आप दोनों को आपकी डेस्टिनी खुद एक दूसरे के करीब लेकर आएगी, आपका भाग्य खुद एक दूसरे के करीब ले आएगा। यहाँ पर ऐसा क्लियर मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर द डेविल को क्लैरिफाई किया है टोटैलिटी ने। तो आप दोनों का एक होना, एक जुटता जो आप दोनों के बीच थी, जो प्यार आप दोनों के बीच था, अटूट प्यार, अटूट बंधन को देख कर ना कुछ लोग जेलस हो गए थे, इस प्यार के दुश्मन बन गए हैं और उन लोगों ने आपको इस वक्त तो जुदा कर दिया है, बट हमेशा के लिए आप दोनों को जुदा कर पाना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर प्यार के दुश्मन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और यहाँ आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसे कोई तोड़ना भी चाहे तो तोड़ तो नहीं पाएगा, बट हाँ जुदाई आप दोनों के बीच लाई जा सकती है। और जो इस वक्त सेपरेशन चल रहा है इसी का परिणाम है। तो आप दोनों नेगेटिव हैं ये सोच कर कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, शायद आप दोनों का एक हो पाना मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, आप दोनों एक ना एक दिन एक ज़रूर होंगे। भले ही आप दोनों के ये जो रास्ते हैं ना जुदा जुदा हो गए हों, आप दोनों कितना भी एक दूसरे से कितने भी सालों साल जुदाई आप दोनों के दरमियान रहे, बट कभी ना कभी आप दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से एक होंगे। तो यहाँ पर ये प्यार ख़त्म नहीं किया जा सकता, कोई भी आप दोनों के बीच जो प्यार है ना इसे ख़त्म नहीं कर पाएगा। अब आप कितना भी इस वक्त एक दूसरे से नाराज़ हो, एक दूसरे से खिंचे खिंचे से रह रहे हो, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक ना एक दिन आपकी डेस्टिनी आप दोनों को मिलाकर रहेगी, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग ने और ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं सक्सेस को। आप दोनों के बीच जो ये खूबसूरत कनेक्शन है फिर से स्टार्ट होगा और ये शादी के बंधन में आप दोनों को बांध ही देगा। ओके व्यूअर्स, तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए क्या हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है लव कैन नॉट बी वन साइडेड। तो आप दोनों को ये पता है कि आप दोनों का ही प्यार दो तरफा है, एक तरफा प्यार नहीं है जिसे कोई अलग कर दे या जुदा कर दे। ओके व्यूअर्स, और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक बदलते जा रहे हैं, इस पर्सन से जुदाई शायद आपको बदलती जा रही है, तो आप बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं आज सुबह। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो इस पर्सन ने आपसे जुदा रहने के लिए कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं जिसका रिग्रेट इस पर्सन को है, जिसकी बारे में सोच कर ये काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहे हैं आज सुबह भी, और ये सोचे जा रहे हैं आप ही के बारे में। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। आपके पर्सन ये बात सोच रहे हैं कि आप दोनों ही बिना एक दूसरे से बात किए भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, कुछ इंट्यूशंस आपके पर्सन को और आपको ऐसी मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो आप दोनों एक दूसरे के नाम जप रहे हैं, ऐसा लगता है सुबह शाम दोपहर एक दूसरे के नाम ले लेकर आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो ये पर्सन अपनी स्माइल में अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है आज सुबह भी, बट ये पर्सन कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ वो इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इनके होठों पर स्माइल है लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अपना गम किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई भी अदर पर्सन परेशान हो या इनकी अपनी फैमिली में कोई भी इनकी वजह से परेशान हो। तो ये पर्सन अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं और सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं आज सुबह, जबकि इस पर्सन के इमोशंस पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है और ये पर्सन काफ़ी गमज़दा है आपके बारे में सोचकर कि आप पता नहीं किस हाल में होंगे इस पर्सन के बिना।
और इस पर्सन को आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है। इस पर्सन को आपकी ना छोटी-छोटी बातें भी याद आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आज सुबह आपकी बातों को सोचकर, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को सोचकर, तो इस पर्सन को ये गम सता रहा है कि ये जो आप दोनों के प्यार के दुश्मन हैं, पता नहीं आप दोनों को एक नहीं होने देंगे तो आप दोनों किस तरह से जिएंगे एक दूसरे के बिना, क्योंकि अभी ये दूरी एक दूसरे से सही नहीं जा रही। तो पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे आप दोनों एक दूसरे के बिना, ये सोचकर ही ये पर्सन आज सुबह काफ़ी इमोशनल हैं।